नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल और भारत का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोज की यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे घटना पर जिक्र करने वाले हैं जिसने देश को शर्मसार करके रख दिया है। बता दें कि इंसान हवस चाहे जिस्म की हो या फिर पैसों की, वो इंसान को दरिंदा बना देती है। एक ऐसा दरिंदा जिसे रिश्ते, भरोसा, भगवान और समाज कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बस किसी भी हाल में दरिंदगी करता है और उसी में उसे सुख मिलता है। वो नहीं समझता कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है या उसकी कोई करतूत से कोई जिंदा लाश बनता जा रहा है। राजधानी दिल्ली से दरिंदगी की एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, जहां दिल्ली सरकार के एक अफसर की करतूत ने इंसानियत को शर्मसार कर डाला। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी प्रमोदय खाका और उसकी पत्नी सीमा रानी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए हम जानते हैं उस कहानी की शुरुआत से कि आखिर यह कहानी की शुरुआत कब से हुई है। बात करते हैं साल 2020 की। ये वो साल था जब हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल रही थी। और उस वक्त वो लड़की महज 14 साल की मासूम थी। उसे दुनियादारी की समझ बिल्कुल नहीं थी। वह अपने पिता और माँ के साथ अक्सर बुराड़ी के चर्च जाया करती थी, जहां उसके पिता की दोस्ती दिल्ली सरकार के एक अफसर के साथ हो गई थी। वो अक्सर बुराड़ी में चर्च में मिला करते थे। उस लड़की की माँ उस अफसर को भाई कहा करती थी, लिहाजा वो मासूम लड़की भी उस शख्स को मामा कहकर बुलाती थी। लॉकडाउन खुल चुका था कुछ दिनों बाद, लेकिन कोरोना का कहर अब भी जारी था। इसी दौरान उस लड़की के परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट चुका हो। अचानक उस मासूम लड़की की पिता की मौत हो गई। उस वक्त उस लड़की की उम्र महज 14 वर्ष की थी। उसके पिता की मौत ने उसकी माँ को तोड़कर रख दिया। लिहाजा ये सबको पता है कि जब भी किसी का मौत होता है परिवार का मुखिया का, उसके बाद परिवार पूरा बिखर जाता है। ऐसा ही हालत उस परिवार में हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी हो। कुछ दिन माँ बेटी गहरे सदमे में डूबे रहे। बेटी गुमसुद और खामोश थी। अब माँ को उसकी चिंता सता रही थी। माँ को ये लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी, कैसे उन्हें माँ और बाप का प्यार दूंगी। इसी दौरान उस लड़की की माँ ने उनके मुंह बोले भाई और दिल्ली सरकार के उस अफसर ने मुलाकात की। यानी जैसे कि उनके पिता के मौत के बाद वो जो चर्च में भेंट हुआ करते थे, जिससे दिल्ली सरकार का जो अफसर है उससे उनकी माँ और बेटी का मुलाकात हुई और उनकी बेटी को अपने घर में रखने का प्रस्ताव दिया। दिल्ली के उस अफसर ने अपने बेटी को उनके माँ से घर में रखने का प्रस्ताव दिया। लड़की की माँ ने सोचा कि चलो एक भरोसे वाला शख्स है जिसे वो मामा कहती है, वो लड़की मासूम और मेरा भाई है, इसलिए उस पर भरोसा करके उसको उनके यहाँ रखने के लिए मान जाती है। वो जानती थी कि ये अक्सर चर्च जाते थे और उनके पति के दोस्त भी है वो दिल्ली का अफसर, और वो अपने बहन जैसे मानती थी और उस मासूम लड़की को अपने भांजी जैसे ही मानती थी। लड़की की माँ ने बिना कोई सोचे समझे उस दिल्ली के अफसर प्रमोदय को विश्वास कर लेती है और इसके बाद उन्होंने अपने मासूम से बेटी, जिनकी उम्र 14 साल की थी, उन्हें उस दिल्ली के अफसर के घर रहने का हामी भर दिया। बात करते हैं 1 अक्टूबर 2020 का दिन। यह वही दिन है जब दिल्ली सरकार की महिला
एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक पद पर तैनात वो शख्स उस नाबालिग लड़की को अपने घर ले आया। उनके घर में पत्नी और पूरा परिवार रहता था। लड़की वहीं रहने लगी और उसकी माँ काम के लिए बाहर रहती थी। उन दोनों की बातचीत हो जाया करती थी। लड़की अपने मुंह बोले मामा के घर रह तो रही थी, लेकिन वो अभी भी परेशान थी। शायद उसे अपने पिता की कमी खल रही थी। लड़की वहां रहती और रही और इस तरह से करीब 4 महीने का वक्त बीत चुका और वे लड़की वहीं रही। इसके बाद जनवरी 2021 में वह मासूम लड़की अपने माँ के पास वापस लौट आई। 4 महीने के दौरान लड़की ने कई बार अपने माँ से उनके पास आने की बात की। इसी दौरान उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लिहाजा वो लड़की जनवरी 2021 में ही अपने माँ के पास लौट आई। उसकी माँ ने नोटिस किया कि उनकी बेटी बहुत खामोश और बदली बदली सी लग रही है। घर वापस आ जाने के बाद उसे एंजाइटी के दौरे पड़ने लगे। उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। बेटी की इस हालत को देखकर माँ परेशान हो गई थी। जाहिर सी बात है कि किसी का भी बेटी किसी वजह से परेशान में हो, उसके बाद माँ और पूरे परिवार को भी परेशान होना पड़ता है। इसके बाद उस बेटी की माँ ने अपनी नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची और उसे डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। इसके बाद बेटी को इस हाल में देखकर माँ बहुत परेशान थी। उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने जब भर्ती कर लिया तो वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर 4 महीने के भीतर उनके बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत ही सदमे से डरी डरी सी रहने लगी है और बहुत ही बेचैन रहती है। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों के इलाज के साथ साथ लड़की को काउंसलिंग देने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टरों को यह बात समझ गई थी कि उसकी परेशानी मानसिक हो सकती है। जब उस लड़की का काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ तो उसी दौरान नाबालिग लड़की ने एक ऐसे घटना का खुलासा किया जिसे सुनकर काउंसलर और डॉक्टर भी सकते में आ गए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फौरन पुलिस से संपर्क किया। आखिर ऐसा क्या खुलासा किया उस लड़की ने काउंसलरिंग और डॉक्टरों के साथ कि पुलिस वाले यानी अस्पताल वालों को पुलिस बुलाना पड़ा। आइए जानते हैं उसके बारे में। उस नाबालिग लड़की ने ऐसी कौन सी बात बताई थी डॉक्टरों को? बता दें कि उन्होंने जैसे ही फौरन पुलिस को संपर्क किया, उस मासूम लड़की ने साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसकी माँ और उसके ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि आखिर उस लड़की के साथ लगातार 4 महीने से बलात्कार किया गया हो। माँ ने जब ये बात सुनी तो उन्हें सकते में आ गया कि आखिर जिस शख्स पर मैंने इतना भरोसा करके उन्हें उनके साथ रखा और 4 महीने तक लगातार उसके साथ दरिंदगी की गई। आपको बता दें कि उस मासूम लड़की के साथ ये दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मुंह बोला मामा था, जिसके घर वो लड़की 4 महीने तक रही थी। इतना ही नहीं, पीड़िता जब प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी उस 14 साल की मासूम लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, तो यह बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई थी। यानी कि वही डायरेक्टर, वही मुंह बोला मामा जो उस मासूम लड़की के साथ दरिंदगी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, इसके बाद उन्होंने अपने मामा की पत्नी को ये बात बताई। इसके बाद आरोपी की पत्नी ने उसे यह बात कहीं न बताकर बाहर न जाने की सलाह दी और उसे अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसे खिलाकर गर्भपात करवा दिया। यानी कि इस बात का भी उन्होंने कहा कि यह बात किसी को न पता चले, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से गर्भपात की टेबलेट मंगाकर वही गर्भपात करवा दिया।
लेकिन जैसे ही ये सारा मामला खुल गया, उसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 का 2, 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर की ये करतूत जब सामने आई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने निलंबित डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया था कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर कई बार रेप करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया है। नाबालिग अपने पिता की मौत के बाद 1 अक्टूबर 2020 से दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर रह रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अधिकारी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच लड़की से कई बार रेप किया। शिकायत में अधिकारी की पत्नी पर भी आवासन करने के लिए दवा देने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पीड़िता व मासूम लड़की सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है। वह अभी अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। अभी तक उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं हो पाया है और पुलिस अभी इस मामले का और भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी के मुताबिक बुराड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है और 17 वर्षीय लड़की के पिता की मौत अक्टूबर 2020 में हो गई थी। बाद में लड़की को उसके मृत पिता के पारिवारिक मित्र के आवास पर भेज दिया गया, जो अब मामले में आरोपी है दिल्ली सरकार का अधिकारी। उसने बताया कि नवंबर, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में उसके स्थानीय अभिभावक जो दिल्ली सरकार के अधिकारी है, उसने उसके साथ लगातार बलात्कार किया। जब उसने यह बात आरोपी की पत्नी को बताई तो महिला ने उसे धमकाया और उसका गर्भपात भी करा दिया। लड़की तनाव और दबाव में रही, डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता सकी, लेकिन घटना के बाद उसके पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ा। उसके इलाज के दौरान ये बात सामने आई जब डॉक्टरों ने बताया कि लड़की बयान देने के लिए फिट नहीं है। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में महिला एवं बाल विभाग में उप निदेशक के पद पर बैठे सरकारी अफसर पर बच्ची से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जिसका काम बेटियों को सुरक्षा करना है वही भक्षक बन जाए तो लड़कियां कहां जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही उन आरोपी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, ये है एक ऐसी घटना जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। अपने भांजी को या फिर मुंह बोली भांजी को लगातार 3 महीने तक लगभग सेक्स या फिर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और इसके बाद लड़की को प्रेग्नेंट होने पर उसे गर्भपात भी करवाया। इस घटना में दिल्ली सरकार की महिला बाल विकास विभाग के उप डायरेक्टर और उनकी पत्नी दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
तो दोस्तों, समाज में कुछ इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। लोग रिश्ते और कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और यह देश और समाज के लिए बहुत ही शर्मिंदगी है। आशा करते हैं यह घटना आपको भी दुख लगा होगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।